अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग 14.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं एंड हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए हैं। तो आज हम लोग करेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा दी थी। होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि सेकंड ऑर्डर पीडी कैसे निकालते हैं। एंड अगर अभी भी आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो खैर है, वो हमारी क्या हो जाएगी, अभी एक्सरसाइज में कवर हो जाएगी। होप सो। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चन तो लिख लिया है। फंक्शन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप उसको बार बार देखते रहें और आपको वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, काफ़ी मोटा हो गया, इधर नहीं, पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, देन फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई का स्क्वायर, देन फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल वाई, देन फाइंड करेंगे पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। तो ये हो गई एक चीज़, ये हो गई दो चीज़ें, ये हो गई तीन चीज़ें, ये हो गई चार चीज़ें। तो हमने पूरे क्वेश्चन में ये चार चीज़ें फाइंड करनी है एंड जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे क्योंकि काफ़ी इजी जो है हमारे पास इधर फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। हम लोग हमेशा पहले एक्स ही फाइंड करते हैं, तो ये होगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए पहला ऑर्डर ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं, तो हमें ये चीज़ें पता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का क्या आ जाएगा 1, वाई 0, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसी को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा f बाय एक्स। ठीक है, एंड आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इजी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने क्या डिफरेंशिएट किया, तो ये मैं आपको हिंट के लिए इधर लिख रही हूँ एंड बाकी आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, 1 का कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 1, 1 तो 0 हो जाएगा, एंड y भी हमारे पास y है और ये कोई x के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ तो निकल आई। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो हमने निकाल दी, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x0, y का 1 आ जाएगा प्लस x हमारे पास आ जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अब मैं ये वाली चीज़ फाइंड कर रही हूँ, तो ये 1 का कांस्टेंट 0 और x का भी 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स वाई। तो हमारे पास पार्शियल एफ क्या था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या था हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस और वाई। ठीक है, अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू करेंगे वाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें जो एक्स के रिस्पेक्ट से है वो फाइंड कर लेंगे ताकि हमारे पास क्या हो, हमें प्रीवियस रिजल्ट बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो। अभी तो ये छोटा सा फंक्शन था, मुझे याद था, बड़ा फंक्शन होगा तो मुझे याद नहीं होगा क्योंकि मैंने तो इरेज किया हुआ है। ठीक है, आपके पास तो लिखा होता है रजिस्टर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, तो हम लोग पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स को कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास ये जो फोर्थ कंडीशन है हम लोग ये वाली फाइंड करें, फिर थर्ड कंडीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो ये 1 तो 0 हो जाएगा, वाई का हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल, ये जो थर्ड कंडीशन है ये वाली फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई क्या था 1 प्लस एक्स था। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का 0, x का 1 आ जाएगा और ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सॉल्व हो चुकी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से सेकंड निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हो जाएगा कॉस एक्स और वाई, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ले लेंगे एक्स और वाई का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटे छोटे लिखूँगी ताकि हमारे पास चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आ जाएँ। तो यहाँ पर देख लें,
ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई, बिल्कुल वैसे का वैसा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई आ जाएगा। तो वाई को अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आपको वाई को यहाँ लिख दूँगी ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई। अब हम लोग इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें वही प्रोडक्ट वाली चीज़ बन रही है, यानी फर्स्ट फंक्शन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि फिर यहाँ पर जगह नहीं बचती। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास चलो यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर मैं रेस कर दूँगी। तो फर्स्ट फंक्शन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वाई तो वाई ही रहेगा, कॉस एक्स वाई से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ब्रैकेट का ले लेंगे यानी एक्स और वाई का, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और वाई, और वाई का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई साइन, मतलब ये ब्रैकेट में माइनस नहीं हो रहा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा और वाई आ जाएगा, तो वाई इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई आ गया हमारे पास आंसर। ये तो सारा ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं ये वाली 2 लाइनें इरेज कर दूंगी एंड आंसर को डायरेक्ट लिख दूंगी ताकि हम लोग अपनी थर्ड चीज़ भी फाइंड करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इरेज। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स और वाई, आंसर आ गया। इसको भी रेस कर देते हैं। तो अब हमने ये 2 चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरली क्या बन रहा है, ये एक्स पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स बन रहा है, यानी हमारी थर्ड कंडीशन। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई का पावर क्या है, वाई का पावर है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर देख लें, अच्छा वो नहीं है, ये वाला नहीं, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे बिकॉज ये है। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं फंक्शन को, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और ये जो फंक्शन है यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई कॉस एक्स और वाई, यानी फिर से प्रोडक्ट रूल आ रहा है हमारे पास। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई, हम लोग कॉस एक्स और वाई का ले लेंगे, प्लस कॉस एक्स और वाई आ जाएगा, एंड साथ में पार्शियल बाय पार्शियल वाई से हमारे पास वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वाई तो वाई ही रहेगी। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, एंड एक्स वाई का डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड हमारे पास x जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा x और y, तो मैं x को इधर लिख दूंगी, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन x और y, प्लस कॉस का कॉस ही रहेगा कॉस एक्स वाई, और y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो पहले ये लिख लेंगे एंड देन ये लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड चीज़ फाइंड हो गई। अब हमें फोर्थ चीज़ फाइंड करनी है, तो चलिए फोर्थ चीज़ के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ एक्स की चीज़ें कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा साइन का हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव, दैट इज़ कॉस एक्स और वाई, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई ले लेंगे एक्स और वाई का, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कॉस एक्स और वाई, तो कंटिन्यू रहेगा कॉस एक्स और वाई कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, एंड देन हम लोग सेकेंड ऑर्डर पी डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, तो x और कॉस, फिर से हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ रहा है, तो x हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल y का, और x का ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x, तो x ही आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, एंड इसका दोबारा से डिफरेंट डेरिवेटिव ले लेंगे,
मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट विल बिकम एक्स एंड वाई। यानी ब्रैकेट का हम लोग दोबारा लेते हैं, हमें पता है, अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन चलें, वो होता है ना, हम कहते हैं कि अगर सामने वाले को थोड़ी भी कन्फ्यूजन होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इसलिए कन्फ्यूजन दूर करेंगे, मैं हर बार बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है प्लस, एंड अगर हम इसको देखें कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स और वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स विल बिकम ज़ीरो एंड द होल टर्म विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स एंड साइन एक्स वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स इधर आ जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा एंड हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम ये बीच की दो लाइनों को रेस कर देंगे एंड आंसर को डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या है, माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको भी रेस कर देंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पार्शियल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वाई। यानी अब हम लोग फोर्थ कंडीशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये भी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल, एक्स फाइंड कर रहे हैं तो कॉस एक्स और वाई हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स और वाई, और ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स होगा और एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर x तो कॉमन ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस नहीं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, यानी फिर से हम लोग ब्रैकेट को ले लेंगे एंड प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और वाई, एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा एंड 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमारे पास लास्ट स्टेप जो है दैट इज़ माइनस एक्स साइन एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग वाई लिख देंगे एंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, प्लस का पहले बाद में माइनस का, और इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अपना पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। यहाँ पर जी गिवन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो पावर नीचे आ जाएगी, हो जाएगा 2x और y कांस्टेंट रहेगा, प्लस हम लोग x के रिस्पेक्ट से करें तो ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास फिर से प्रोडक्ट रूल बनेगा, वही फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये जो है ये आपका टास्क है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जितने प्रोडक्ट वाले रूल आएंगे ये आपका टास्क होगा, ये आपने करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर आंसर मेरे साथ टैली करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इसको फिर देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी मैं देखकर सॉल्व कर लूँगी। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग वाई फंक्शन ले लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। देन हम क्या करेंगे, कॉज एक्स को छोड़ देंगे और वाई का डेरिवेटिव लेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्या बचता है, बस इतना ही आंसर बचता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई। अब इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि सेकेंड ऑर्डर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 तो 2 ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस। अब हम लोग देखिए फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, सबसे पहले y ले लेंगे और cos का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि होगा माइनस साइन, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी माइनस साइन x। ठीक है, देन हम लोग cos ले लेंगे और y का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, तो y का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, y का डेरिवेटिव 0 होगा तो हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी, बस यहाँ तक आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ ये हो जाएगा 2y माइनस वाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर PD आ गई, PD ई नहीं है, ठीक है ना इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया है, तो हमने सेकंड ऑर्डर एक्स का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को वाई के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, और इसको हम लोग करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो फर्स्ट आंसर हमारे पास निकला है इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2xy प्लस वाई कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y हमारे पास 1 होगा तो 2x आ जाएगा,
प्लस फर्स्ट फंक्शन हम लोग y ले लेंगे और सेकंड फंक्शन cos ले लेंगे। तो cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं और ये x है, ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। देन हम लोग cos ले लेंगे, cos x, और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो कि 1 होगा, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, दैट इज़ योर टास्क, यू हैव टू डन दिस एंड यू हैव टू टेल द आंसर्स, ओके। नेक्स्ट फाइंड करेंगे पार्शियल g बाय पार्शियल y। तो इसके लिए हमें ये से रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल g बाय पार्शियल y, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस हम लोग y से कर रहे हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा y। और ये हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमारे पास y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हम लोग वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग ले लेंगे y और सेकंड हम लोग x साइन का वो ले लेंगे डेरिवेटिव, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग साइन ले लेंगे और x का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग साइन है माइनस है तो हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर निकला है। अब हम लोग इसी को सेकंड इसका ऑर्डर निकालेंगे, दैट विल बिकम पार्शियल स्क्वायर g बाय पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x y कर रहे हैं तो x विल बिकम 0 एंड माइनस साइन है तो माइनस साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, cos, माइनस तो रहेगा और cos हमारे पास y में आ जाएगा। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या रह गया, माइनस cos y। तो इसी के साथ हमारे पास ये हो गया है हमारा जो सेकेंड ऑर्डर PD, तो इसको मैं एक स्टार दे दूंगी। एंड फिर हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल g बाय पार्शियल ये y है तो मैं लिख दूंगी x और पार्शियल y, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x, तो हम लोग पार्शियल g बाय पार्शियल y को ले लेंगे और उसको विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अच्छा ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यानी ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो जब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x एंड माइनस साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें दिस विल बिकम 0 एंड साइन एक्स का हमारे पास क्या आता है, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास आ जाता है आंसर एंड हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो हो गया और उसके साथ हमारे पास फिर प्रोडक्ट भी हो गया है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो सॉल्व हो चुका है एंड वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो ख्याल रखिएगा, इन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।